बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक बार फिर KS एकेडमी सवाबी में वेलकम। तो इससे पहले हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि हमारे पास क्या है, किसकी स्ट्रक्चर किस तरह होती है और इसका फंक्शन हमारे पास क्या है। तो हम आते हैं साइटोप्लाज्म की मीनिंग की तरफ कि हमारे पास तो हम जानते हैं कि हम जो स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी। तो उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। तो साइटो उधर से निकला है सेल, इसका मतलब क्या है सेल। और प्लाज्मा, जिससे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसमें हमने एक स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा था कि हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी होती है। तो और हमारे पास मॉडल हमारे पास जो है ना, और किस वजह से इसको ये नाम दिया गया था, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है ना, वो फ्लूइड की तरह होती है, इस वजह से प्लाज्मा का मतलब है फ्लूइड। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप लोग समझे कि हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, जो आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा ब्लू कलर का, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो हमारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो एरिया है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर, न्यूक्लियस इसमें शामिल नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो आपको नज़र आ इसका है ब्लू कलर का जो एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये हमारे पास इसको हम एक हाउस भी कहते हैं। इन सब का माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटिस और जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स भी, इसको हम एक हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये सबको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देता है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये हमारे पास एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देता है इन सबको। इस वजह से इसको हम एक हाउस भी कहते हैं। इसके कंपोनेंट के बारे में हम आते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हम साइटोसोल की बात करते हैं। तो साइटोसोल हमारे पास क्या है, लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल। अब इस डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा डार्क ग्रीन सा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब लिक्विड शायद। जब हमारे पास जब लिक्विड स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि साइटोप्लाज्म बाकी लिक्विड से बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें हम लिक्विड जब देखते हैं तो उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम ही होती है बाकी में, लेकिन साइटोप्लाज्म में लिक्विड के अंदर माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स ये ज़रा से डिफरेंट लिक्विड का होते हैं, इसलिए हमारे पास लिक्विड पोर्शन को हम क्या कहेंगे, साइटोसोल कहेंगे। सेकेंड कंपोनेंट में हम आते हैं साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन। तो हमारे पास साइटोस्केलेटन, तो हमने पहले बात की है, हमारे पास क्या है, सेल। स्केलेटन हम जानते हैं कि एक ढांचा विद मोटर प्रोटीन। तो मोटर से हम जाहिर करेंगे, मोटर से हमारे जहन में खुद ब खुद ही आ जाता है कि ये हमारे पास कोई मूवमेंट का फंक्शन अदा करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास ट्यूब लाइक के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट हमारे पास थ्रेड लाइक के होते हैं, और इंटरमीडिएट इन दोनों के दरमियान में जो होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट के दरमियान में जो होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया, मोटर से जाहिर होगा कि ये कोई मूवमेंट का फंक्शन करेगा। साइटोस्केलेटन मोटर के साथ मिलके जो साइटोसोल का मूवमेंट है वो करवा रहा होता है। फिर हम थर्ड कंपोनेंट में आते हैं साइटोप्लाज्म इंक्लूजन। तो ये हमारे पास बायोकेमिकल होते हैं बेसिकली मैक्रो मालिक्यूल या बायोकेमिकल होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर शामिल होते हैं। ये सब बायोकेमिकल जो है ना, वो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ही शामिल होते हैं। एग्जांपल में हमारे पास प्रोटीन, पिगमेंट, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड और भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन, तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रोटीन हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हम आते हैं पिगमेंट के बारे में। पिगमेंट का कुछ एग्जांपल मैं देती हूँ कि जिस तरह हमारे मिलामेंट पिगमेंट का नाम तो सुना होगा सब ने, जो हमारे स्किन के सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कलर डिफरेंट होते हैं। मेलानिन पिगमेंट जब ज़्यादा हो तो कलर डार्क होगा, और कम हो तो कलर हमारे पास क्या होगा, लाइट होगा। तो किस वजह से, यही पिगमेंट की वजह से होते हैं। फिर हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ग्लाइकोगन की फॉर्म में जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होती है। लिपिड भी हमारे पास एक सबसे बेहतरीन सोर्स है किसका, एनर्जी से। इसके अलावा बहुत सारे मेम्ब्रेन के ऑर्गेनील्स भी बनाती है सेल के अंदर। फिर हम आते हैं
ऑर्गेनीज लेटर ऑर्गन इनसाइड सेल। तो हमारे पास हमारे पास एक होता है ना कि हर चीज़ का एक ऑर्गन होता है, बहुत सारे ऑर्गेनीज की अपनी अलग अलग फंक्शन होती है। एग्जांपल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटिस है। तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पावर हाउस ऑफ सेल है। सबको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पावर ऑफ सेल है, ये हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस करता है। गोल्गी एपरेटिस हमारे पास सिग्रेशन का काम भी करता है और इसके अलावा हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन भी करता है। तो इसके बाद आपको मैं एक टर्मिनोलॉजी का समझाती हूँ कि एक हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है। जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जो दरमियान वाली जगह होती है, तो इसमें हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो और न्यूक्लियस भी शामिल हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? एक नया नाम, एक नई टर्मिनोलॉजी हमारे पास ईजाद होती है और उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब हमारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना और ये न्यूक्लियस भी शामिल हो जाए तो इसको हम एक प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म में भी मैं आगे लेक्चर बनाऊंगी। आप लोगों को चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर तो अब हम आते हैं इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन हमारे पास क्या है? साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हमारे पास क्या होती है? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हमारे पास एनर्जी की जनरेशन एंड उसकी यूजेस को हम बोलते हैं। मतलब एनर्जी का कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस जब मेटाबॉलिज्म में शामिल होते हैं तो उसको हम मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस किस तरह है? क्योंकि ये हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है और इससे हमारे पास क्या है? रिलीज होगी एनर्जी। तो अब हम दूसरे फंक्शन के बाद ये हमारे पास स्टोर हाउस ऑफ बायोकेमिकल के लिए ये हमारे पास एक स्टोर हाउस है। एग्जांपल एमानो एसिड, शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड के। इसके बाद हम आते हैं बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन इज मेंटेन सेल शेप। हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा क्योंकि ये हमारे पास एक सेल शेप को मेंटेन करती है एंड और हेल्प करती है इसकी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी। कौन हेल्प करता है? साइटोप्लाज्म ही हेल्प करती है। इट प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनिक टू फंक्शन। तो पहले भी मैंने बताया कि ये हमारे पास लाजमी है कि एक हाउस है तो ये हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिल्स इसमें प्रेजेंट हो के तो इसको एक हमारे पास एक सूटेबल इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड करेगा। मोस्ट प्रोटीन एज सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म। तो ये हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका किरदार है इनका। कि जिस तरह हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ राइबोसोम्स होते हैं जो हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा तादाद में राइबोसोम्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोटीन की सिंथेसिस होते रहते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास प्रोटीन ऑफ सिंथेसिस भी करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। केस एकेडमी सवाबी।